हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। और अभी तक का जो मोमेंटम आया है, क्या हमने क्लियरली उसे आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है, थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे। पास्ट पोस्ट किए थे उसके बेस पे कि अभी तक का जो मोमेंटम आया है वो एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है। चलिए पोस्ट देख लेंगे सिंपल से। हमने क्लियरली क्या डिस्कस किया था, ये पोस्ट है 2 सितंबर का, कि मार्केट यहाँ से 25,200 तक जा सकता है, जो आज फाइनली मार्केट ने वो टच कर दिया है। ठीक है, अभी इसके बाद मार्केट में क्या मोमेंटम पॉसिबल है, कौन से सिनेरियो पॉसिबल है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या एनालिसिस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड पे, डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे एलिट वेव के बेस पे मार्केट कौन सी वेव में अभी चल रहा है, और इसके बाद क्या मार्केट लिटरली अभी ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है या अभी वापस से एक न्यू लो पेंडिंग है। ठीक है, अभी आपके सामने निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। ठीक है, 1 डे के चार्ट में हमने प्रीवियसली क्या डिस्कस किया था, हमने एक सिंपल सा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखा था। जो प्राइस एक्शन में हमने चार्ट पैटर्न देखा था उसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। चलिए हम मार्क कर लेते हैं। सिंपली हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट टाइम जब निफ्टी चल रहा था अराउंड 24,300 के पास, कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने जा रहा है। जो लेंथ कहाँ तक जा सकती है, वो लेंथ जा सकती है इस पूरे मूव का फिबोनाची 61%। सो प्राइस ने 61% उस लेवल को ब्रेक किया है। तो क्या हम इसे मान लें कि ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, या जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है वो इनवैलिड है? नहीं, अभी तक इसमें कोई इनवैलिड नहीं आया है। हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी होती है कि वो 70% तक जा सकता है। ठीक है, सो अभी 61% आज ही ब्रेक हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले कुछ डेज में, 2-3 डेज में वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है। हमने क्लियरली क्या देखा था, जो ये मूव चल रहा है, यहाँ से ये एक शोल्डर बना रहा था, ये एक हेड बना, उसके बाद अभी प्राइस ये शोल्डर बनाने जा रहा था। इसके बाद जाके हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होगा तो इसकी टारगेट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जितना इसकी हाइट होती है उतना उसका टारगेट होता है। अगर ये मार्केट यहाँ से अगर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म करता है तो प्राइस मैक्सिमम 23,000 तक जा सकता है। प्लस इसका जो शोल्डर की हाइट होती है, हम उसका भी एक टारगेट लेते हैं। तो शोल्डर की हाइट जितनी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लोगे ये हाइट है अराउंड 900 पॉइंट की, तो यहाँ से ये 2 टारगेट हमें मिल जाएंगे मार्केट के, जो मार्केट आने वाले टाइम में दे सकता है अगर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंपल, अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं है तो प्राइस क्लियरली यहाँ से इसे फेल देके आने वाले 3-4 डेज में क्लियरली और बुलिश मोमेंटम शो करेगा कि कल एक बिग न्यूज़ आने वाली है, यूएस मार्केट में फेड का रेट कट होने वाला है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई मान रहे हैं कि कट होना चाहिए। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो आने वाले 3-4 डेज में हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट में शार्प रिवर्सल होता है, आप कभी भी आप जब देखोगे, जब भी शोल्डर का फॉर्मेशन होता है तो वो स्लोली अपसाइड जाता है और रिवर्सल फास्ट होता है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम स्लो जा रहा था अपसाइड, लेकिन 2 ही कैंडल में उसने पूरा अपना शोल्डर कंप्लीट किया। प्लस ये वाली लेंथ पे भी आप सेम देखोगे, इसमें बुलिश साइन शो हो रही थी कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और सस्टेन भी हो रहा है। वही सेम चीज़ यहीं पे हुई कि यहाँ पे भी मार्केट ने वही किया कि 3-4 कैंडल्स में ही पूरा गेन चले गया। तो क्या ये रिपीट हो सकता है? यस, ये रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कल मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है, जैसे कि मैंने डाउ जोन्स का चार्ट भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो भी अपने लास्ट लेग में चल रहा है, उसमें भी 4 से 10% का करेक्शन आना चाहिए। कल एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, अगर उसका यूएस में इफेक्ट नेगेटिव होता है तो सिंपल सी चीज़ है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ डाउट? अभी सिंपली हम क्या करेंगे, हेड एंड शोल्डर को लेके जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ये ब्रेक होता है, अगर आप सिंपल यहाँ से एक पैटर्न देखोगे, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है जो हमने पहला वाला डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है
तो सिंपली क्या होगा नेक्स्ट 3-4 डेज़ में या आने वाले 2 वीक्स में मार्केट यहाँ से एक स्मॉल सा करेक्शन देगा, साइडवेज करेक्शन। उसके बाद स्मॉल साइडवेज करेक्शन देने के बाद प्राइस यहाँ पे एक स्मॉल शोल्डर बना के यहाँ से एक अपसाइड की रैली दे सकता है, जो मार्केट को ऑल टाइम हाई के लिए लेके जा सकती है। सिंपल सी चीज़ है। उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, कौन सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेरिश पैटर्न, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है जो होता है बुलिश। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो बुलिश साइन है, तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा आने वाले कुछ डेज़ के लिए, 5 डेज 7 डेज 10 डेज़ के लिए। अगर साइडवेज होता है मार्केट तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर ये बेरिश है तो मार्केट यहाँ से आने वाले डेज में एक फॉल देना चाहिए, और कैंडल्स ऐसे ही जैसे हमेशा बनती है पैनिक में, वैसे ही कैंडल्स अभी भी बनेगी। ठीक है। हेड एंड शोल्डर की क्या टारगेट हो सकते हैं, अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा होगा तो डाउन साइड में, तो इसका टारगेट फर्स्ट वाला ये हो, और सेकंड टारगेट हमने क्या डिस्कस किया, जितनी इसकी हाइट होती है और उसका जितना उसका शोल्डर होगा, 2 टारगेट ये हमने डिस्कस कर लिए। अब ये टारगेट कहाँ आ रहे हैं, ये टारगेट आ रहे हैं अराउंड 23,000, और एक सेकंड टारगेट आ रहा है 23,500। ये 2 टारगेट हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि मार्केट में अगर बेरिशनेस है तो ये टारगेट हमें आने वाले 2-3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। यहाँ तक कुछ डाउट? अब ये चीज़ हो गई। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट को आने वाले 1 से 2 वीक में मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा। अगर मार्केट को सस्टेन करना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट को थोड़ा बहुत साइडवेज दे के वापस से अपनी रैली कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ भी होती है मार्केट में, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है ये वाला, इस हेड एंड शोल्डर के लिए मार्केट को कुछ डेज़ के लिए स्मॉल रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ पे स्मॉल रिट्रेसमेंट देता है तो ये टारगेट कहाँ तक जा सकता है, ये टारगेट जा सकता है, इसकी जो हाइट है वो एक टारगेट होगा। ये 4% का 1000 पॉइंट का रैली मार्केट में आ सकती है, जो क्लियरली मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई के पास लेके जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ अगर होती है तो भी मार्केट को हमको 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन तक का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज चले जाए। डायरेक्टली एंटर करोगे तो इसमें ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कुछ डाउट? आई होप यहाँ तक सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी दिख रही है हमें, सिंपल सी है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आ रही है 25,665। उसके बाद एक लेवल आ रही है जो आ रही है ऑल टाइम हाई की लेवल, जो हमने मार्क कर लिया 26,275। ठीक है। सब लेवल्स मार्केट में इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, और उसके साथ में कौन सी लेवल है इंपॉर्टेंट, 5,000 की, जो मार्केट ने कुछ दिन पहले ही ब्रेक की है। ठीक है। ये सब चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारी मार्क हो चुकी है। अभी हम चलेंगे बॉलिंजर बैंड पे। ठीक है। बॉलिंजर बैंड पे देखेंगे मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी हमने जब भी अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे, हमने जब भी बॉलिंजर बैंड के बेस पे स्ट्रैटेजी पे डिस्कस किया है, तो हमने क्लियरली डिस्कस किया कि प्राइस कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, और एग्जैक्टली 90% ऑफ टाइम हम हमेशा राइट रहे। आप जब प्रीवियस वीडियो चेक करोगे तो आपको उसकी आइडिया लग जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अभी हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है कि प्राइस बॉलिंजर बैंड के हाई के पास है। अगर कल को इस कैंडल ब्रेक करती है बॉलिंजर बैंड का अपर जोन, एक बेसिक चीज़ जो आप न्यू हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बॉलिंजर बैंड में 2 जोन होती है, अपर जोन और लोअर जोन। ठीक है। अपर जोन जो होता है उसे कहते हैं ओवरबॉट, और नीचे वाला जो जोन होता है उसे कहते हैं ओवरसोल्ड, और जो मिडिल लाइन होती है वो 20 SMA की होती है, जिसे कहते हैं मैग्नेट जोन। इसे कहा जाता है जब भी प्राइस अपने कोई भी जोन को टच करता है तो अपने मैग्नेट जोन के पास या 20 SMA के पास आने का ट्राई करता है। ठीक है। आप प्रीवियसली जब भी आप देख लोगे तो आपको नोटिस आएगा कि जब भी बॉलिंजर बैंड ने ब्रेक किया है, अप साइड ब्रेक किया तो मिडिल जोन में आएगा, डाउन साइड में जाएगा, फिर वापस मिडिल जोन के पास जाने का ट्राई करेगा, फिर डाउन साइड में आएगा, फिर अब मिडिल जोन, अपर जोन, फिर डाउन जोन। ठीक है। अभी हमें क्या क्लियरली शो हो रहा है, प्राइस ने मिड जोन ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब अपर जोन के पास प्राइस अभी आ चुका है। ठीक है। अभी मुझे क्या लगता है इसके बेस पे कि आने वाले टाइम में कल अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वो सस्टेन नहीं होगी। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अनएक्सपेक्टेड कर दिया कुछ, कल अगर न्यूज़ में और कुछ ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो पॉसिबिलिटी होगी प्राइस बड़े कैंडल से क्लोज देगी, बट फिर भी मुझे लगता है वो सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि ये जो बैंड है बॉलिंजर बैंड वो शो करता है वॉलेटिलिटी। वो क्या दिखाता है कि मार्केट किस जोन में कहाँ तक
2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक मार्केट कहाँ तक रह सकता है। तो अभी मार्केट अपने अपर जोन तक आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्क्वीज़ भी नहीं बना हुआ है। अगर मार्केट में स्क्वीज़ बनता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट सस्टेन, बट एज ऑफ नाउ इसमें स्क्वीज़ नहीं दिख रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आ सकता है, ठीक है। अभी इसमें कितना स्पेस ओपन है आप जब देखोगे तो इसमें लाइक ज़्यादा स्पेस ओपन नहीं है। इसमें अराउंड 100 से 150 पॉइंट तक का स्पेस ओपन है, 320 तक का बस स्पेस ओपन है 100 पॉइंट का, ठीक है। तो मार्केट में अगर 100 पॉइंट तक जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है तो उसमें डीके का हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ उसमें ट्रेड्स होगी तो मैं अगर डेली वीडियो अपलोड ना भी करूँ, बट टेलीग्राम पे डेली ट्रेड्स और एनालिसिस पोस्ट किया होता है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो या आप एक्स हैंडल भी फॉलो कर सकते हो। अभी भी रिसेंटली हमने एक्स ज्वाइन किया है तो वहाँ पे हमारा एनालिसिस शेयर किया जाता है, ठीक है। अभी बॉलिंजर बैंड के डेली पे क्या दिख रहा है कि प्राइस को ज़्यादा अपर साइड में भी लिमिटेड है, ठीक है, अप साइड ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर अप साइड ब्रेक भी करता है तो प्राइस साइडवेज होके अपने मिडल जोन के पास आने का ट्राई करेगा। मिडल जोन का आ रहा है 24,850, उसके बाद अपर साइड सपोर्ट जोन था वो 25,000 का। तो सिंपल सी चीज़ हमें क्या शो हो रही है कि ये एक हमारे पास जोन है 25,000 से लेके 24,850 का, जहाँ पे आने वाले टाइम में प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाना है, अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लेगा, स्लो मोमेंटम होगा। अगर स्लो मोमेंटम होता है तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आके वो अपना शोल्डर बनाएगा और ये ऐसी चीज़ बना के यहाँ से ब्रेकआउट देके मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट, ठीक है। अभी इसके बाद और क्या हो सकता है मार्केट में, अभी हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे में क्या शो हो रहा है कि मार्केट को अभी स्पेस है। अभी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, हमने ये क्लियरली जो टॉप बने हुए, बॉटम बने हुए हमने क्लियरली कैच किए हुए मार्केट में। अब ये वीडियो जो बना हुआ 24 मार्च को ये वीडियो बनाया होता, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी वीडियो जब हमने बनाया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी होती है। बॉलिंजर बैंड का नेगेटिव चीज़ क्या होती है कि बॉलिंजर बैंड हमें ये शो नहीं करता है कि प्राइस अगर रिवर्सल लेगा तो कितना रिवर्स होगा, बस हमें वो इतना शो करता है कि प्राइस यहाँ पे आके एक स्टॉप लेने वाला है। वो स्टॉप लेगा, साइडवेज जाएगा या वहाँ से करेक्शन शुरू होगा, ये हमें बॉलिंजर बैंड नहीं बताता है, ठीक है। तो अभी क्लियरली बॉलिंजर बैंड पे हमको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम पे हमें दिख रहा है कि प्राइस में थोड़ी स्पेस ओपन है। मीन्स कहाँ तक प्राइस ओपन है स्पेस, वो स्पेस यहाँ तक ओपन है 25,665 तक, ठीक है। अब एक ब्यूटीफुल पैटर्न मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ पूरी कंप्लीटली परफेक्टली बनती है मीन्स व्हाट, अगर प्राइस यहाँ से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है तो फिर वो पैटर्न बड़ा होकर क्या कन्वर्ट करेगा, वो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे कन्वर्ट करेगा कप एंड हैंडल पैटर्न, दिख रहा है आपको। तो ये पैटर्न कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये चीज़ होती है तो कप एंड हैंडल कन्वर्ट होने के बाद आने वाले कुछ मंथ्स में प्राइस 29,000 30,000 तक की जाने की भी पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ से अभी प्राइस डिसाइड करेगा कि प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना है या प्राइस को अपने 24,000 के लेवल को एक बार टच करना है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट। डेली पे हमने देख लिया, वीकली पे देख लिया। अब वीकली पे आप देखोगे तो देखो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो ये जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो मतलब सिंपल सी चीज़ होती है कि प्राइस यहाँ से एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। कि हमें बॉलिंजर बैंड ये शो नहीं करता है कि प्राइस में कौन सी साइड मूव आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। जितना टाइम इसके अंदर रहेगा, जितना बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ होगा, जितना छोटा होता जाएगा उतना ही बड़ा मोमेंटम होता है, और उस केस में प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर जोन या लोअर जोन को ब्रेक करके कंटिन्यूस मोमेंटम रख सकती है। वो कंसेप्ट मैं कभी आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमने डिस्कस कर लिया कि कप एंड हैंडल बनेगा, हेड एंड शोल्डर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तीनों डिस्कस कर लिए, तीनों पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है। डिस्कस इसलिए की क्योंकि वो बन रही है। यहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे मार्केट में तो किसी के पास भी यहाँ से क्लियर एनालिसिस नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। कोई ब्लाइंडली वो चीज़ बोल देगा कि यहाँ से मार्केट यहीं जाने वाला है, तो एक तो वो तुक्का मार रहा होगा या वो ज़्यादा अच्छा एनालिस्ट होगा जो उसको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लियरली हमको व्यूज़ दिख रहे हैं हम वो डिस्कस कर, ठीक है।
अभी यहाँ पे हमने क्लियरली सब डिस्कस कर लिया कि प्राइस कैसे कैसे जाएगी। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस साइडवेज जाके ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल से पैनिक क्रिएट करके नीचे जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपको समझा दिया है। आने वाले 10 से 15 दिन में, 20 दिन में अगर प्राइस साइडवेज होता है तो समझ जाना कि और एक हाई लगने के लिए पेंडिंग है, और एक मार्केट हाई लगाएगा फिर वो, ठीक है। अगर मार्केट में पैनिक होगा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, जैसे हमेशा प्रीवियसली बनते आई है वैसे ही अभी बनेगी, ठीक है। इलियट वेव के बेस पे हमने क्लियरली लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि ये अगर वेव 1 होगा तो ये वेव 2 चल रहा होगा, ठीक है। वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 की पॉसिबिलिटी होगी। जो हमने डिस्कस किया था तब प्राइस इस जोन में कहीं चल रहा था, ठीक है, कि वेव 1 वेव 2 बन सकता है। इसके बाद अभी हमें प्राइस में क्लियरली क्या शो हो रहा है कि प्राइस एक वेव डाउन साइड भी कंप्लीट कर रहा है। अगर ये वेव कंप्लीट हो चुकी है, अगर ये हमने डिस्कस करें कि ये वेव 1 का यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और ये वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, दो चीज़ होगी, एक तो वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई होगी या कंप्लीट होना बाकी होगी। अगर कंप्लीट हो चुकी है तो प्राइस 3-4 के लिए ऊपर जाएगा, एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट नहीं कर रही है तो एक चीज़ क्या डिस्कस होगी, सबसे मेन पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद में अगर ये बुलिश पैटर्न है तो मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले तो हम चलते हैं बेरिश पैटर्न पे। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कि ये अभी तक वेव 2 का पार्ट चल रहा है। मीन्स व्हाट, ये जो प्राइस अपसाइड जा रहा है ये क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये ए होगा या तो ये ए बी सी होगा अगर ये बेरिश है तो। अगर ये बुलिश है तो ये क्या होगा, ये होगा 1 2, ये 3 कहीं कंप्लीट होगा, 4 एंड 5, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमें हेड एंड शोल्डर डिस्कस किया था कि अगर प्राइस साइडवेज जाता है, ठीक है, तो क्या क्रिएट करेगा, प्राइस साइडवेज जाएगा अगर ये प्राइस बुलिश है तो, ठीक है। और अब अगर इलेट वेव थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि वेव 2 और वेव 4 करेक्टिव पैटर्न होता है तो ये साइडवेज पैटर्न होता है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो क्या होगा, ये क्लियर इंडिकेशन लग जाएगा आने वाले कुछ वीक्स में कि प्राइस साइडवेज हो गया, तो हम उस केस में बुलिश सिनेरियो लेके चलेंगे कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने के लिए रेडी है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर प्राइस बेरिश है तो फिर क्या होगा, प्राइस यहाँ से लंबे लंबे बड़ी कैंडल्स डाउन साइड बनना शुरू कर देगा। मार्केट में ऐसी कोई सिनेरियो बनता है कि मार्केट में बेरिश कैंडल बन रही है तो क्लियरली हमें इंडिकेशन लग जाएगा कि प्राइस ने ABC कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही वो 38% ब्रेक करेगा वैसे हमें इंडिकेशन लग जाएगा कि प्राइस एक बेरिशनेस में शो हो रहा है, ठीक है। अभी चलते सिंपली, यहाँ तक आपको समझ गया कि दो सिनेरियो समझाई। अगर प्राइस ऐसे साइडवेज जाएगा तो ये वेव 4 का हम इंटरनल काउंट्स डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत इलियट वेव जानते होगे तो आपको समझ रहा होगा कि मैं आपको क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये बुलिश साइन है तो प्राइस आने वाले टाइम में साइडवेज चले जाएगा एंड देन वेव 4 एंड वेव 5 को कंप्लीट करेगा, ठीक है। वन थिंग, अभी अगर वेव 2 कंप्लीट नहीं हुई है और ये चल रहा है ABC पैटर्न, तो ABC पैटर्न में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये जो पैटर्न चल रहा था, ये वेव 1 था, ये वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड दिस विल बी वेव 5, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ये पूरा पैटर्न A बन जाएगा एंड जो अपसाइड जा रहा था ये पूरा B बन जाएगा, डाउन साइड के लिए प्राइस C बनेगा। ये हमने डिस्कस किया था। अगर ये वेव B बन रही है तो वेव B कितना जा सकती है, वेव B जा सकती है 61% के अराउंड जा सकती है, क्योंकि ये जिगजैग पैटर्न दिख रहा है तो, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस हमेशा याद रखना, कभी भी जब जिगजैग बनता है तो प्राइस 61% के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, हाई पॉसिबिलिटी होती है प्राइस वहीं से रिवर्सल देती है डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ तो कुछ डाउट। तो इसके बाद अगर ये प्राइस ABC बना रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली ये चीज़ को ऐसा चैनल बना सकते हैं। और आपको क्या दिख रहा है क्लियरली, प्राइस एक चैनल में चल रहा है जो ABC फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे ही ABC कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक नीचे से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस साइडवेज रहा तो सिंपल सा आइडिया लग जाएगा कि प्राइस ये वेव C नहीं बन रही है, ये प्राइस कुछ इंटरनल काउंट में 4 बन रही होगी, ठीक है। ये बेसिक काउंटिंग है। उसके बाद अगर ये चीज़ होती है तो फिर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, अगर मोमेंटम फास्ट होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी प्राइस C बनाने के लिए डाउन साइड आएगा। C कहाँ तक जा सकता है, C जा सकता है 61% मिनिमम से लेके
161.8%, बट मैक्सिमम 100% के पास प्राइस कंप्लीट हो जाती है, अपना करेक्शन कंप्लीट कर देगी। तो ये टारगेट कहाँ तक आ रहा है, ये हम सिंपली चैनल मार्क कर लेंगे यहाँ से, जहाँ से जितना भी हाई बनेगा वहाँ से चैनल मार्क कर लेंगे यहाँ से लो तक का। तो प्राइस क्या करेगा आने वाले टाइम में, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 करके प्राइस इस जोन में आ सकता है, जो आ रहा है 24,900 के लेवल, 23,900 के लेवल, अराउंड 24,000। ठीक है, यहाँ तो कुछ डाउट ये डिस्कस किया कि जब अगर यहाँ पे बेरिश है तो ये वेव 2 यहाँ पे आके कहीं कंप्लीट होगी, ये वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई है। डिटेल मार्किंग हमने प्रीवियसली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करी, आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हो। अगर ये वेव 2 यहाँ पे बनती है तो फिर उसके बाद वेव 3 कहाँ तक बन सकती है, वेव 3 बन सकती है 161.8%, जो आएगी अराउंड, मिनिमम टारगेट आएगा उसका 27,800 और मैक्सिमम जा सकती है 30,000 तक आने वाले कुछ मंथ्स में। यहाँ तक कुछ डाउट? ठीक है, अभी हम काउंट करेंगे उसके इंटरनल पैटर्न्स, मीन्स जो ABC जिसको हम काउंट करें, जो 1 2 3 जो पैटर्न है जो इंटरनल है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंपली हमने पहले चैनल मार्क कर लिया, चैनल सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, चैनल हमने मार्क कर लिया है, चैनल के प्राइस रेजिस्टेंस पे ही रुका हुआ है एग्जैक्टली। सो अभी हम चलेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। सिंपल से हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो पैटर्न दिख रहा है हमें क्या क्लियर दिख रहा था, ये पूरा पैटर्न A B एंड दिस वॉज C, दिस वॉज A B एंड C। क्योंकि ABC हमने क्यों मार्क किया, आप क्लियर में देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि वेव A में तो 5 मूव्स दिख रहे हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट निकालोगे 90% ऑफ टाइम जिगजैग में वेव B का रिट्रेसमेंट 61% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जिगजैग पैटर्न नहीं है, ये है फ्लैट पैटर्न है। यहाँ तो कुछ डाउट? सो अभी इसके बाद जो अपसाइड का पैटर्न गया वो हमें क्लियरली क्या शो हो रहा था कि 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस विल बी 5, जिसमें 5 है एक्सटेंडेड। ये बहुत कम केस में होता है जिसमें 5 वेव एक्सटेंडेड हो, और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई पैटर्न और कुछ बन रहा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक और पैटर्न जो इसमें मैंने नोटिस किया कि अगर ये जो वेव 5 का जो पार्ट देखोगे तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा वेव 1, ये वेव 2 एंड ये पूरा कंप्लीट पैटर्न वेव 3 चल रहा होगा, एंड वेव 4 एंड वेव 5 यहीं कहीं कंप्लीट हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने बहुत कम देखा ऐसा कि वेव 5 को इतना एक्सटेंडेड में, बिकॉज वेव 5 एक्सटेंडेड मोस्टली 4x और कमोडिटी में ज़्यादा होती है, इक्विटी में और हमारे इंडियन मार्केट में वो चीज़ बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर सिंपल से आप देखोगे तो हमें क्या मार्किंग दिख रही है, हमें दिख रही है ये 3 का 1 होगा, ये 3 का 2, और ये पूरा पैटर्न अपसाइड गया, ये 3 का 3, 3 का 4 एंड दिस विल बी 3 of 5। तो यहाँ पे पूरा 3 का कंप्लीट हुआ मूव। अभी आने वाले कुछ डेज में 2 से 3 डेज में प्राइस क्या करेगा, साइडवेज जाएगा, वापस से प्राइस एक अपसाइड हाई लगाएगा और उसके बाद प्राइस अपने डाउन ट्रेंड की जर्नी शुरू करेगा। और ये मूव इम्पल्स होगा, फास्ट मूव होगा, तो हमें क्लियरली 2-3 कैंडल्स में समझ जाएगा कि प्राइस में करेक्शन शुरू हो चुका है। अगर प्राइस साइडवेज है तो समझ जाओ कि प्राइस में और एक हाई पेंडिंग है। हाई पेंडिंग है मीन्स व्हाट, जितना भी हाई कल लगेगा, जितना भी हाई आज लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल आज लगा हुआ है मार्केट में 25,250 का हाई, अगर मार्केट आने वाले 3-4 डेज में साइडवेज जाता है, मतलब 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स की रेंज में घूमता है, तो समझ जाना प्राइस वापस से एक और हाई लगेगा, एक बार प्राइस वापस 25,250 की रेंज के ऊपर जाएगा। एक सिंपल सा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, कोई एलिट वे नॉलेज की गरज नहीं है, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। जब कभी भी प्राइस एक कहीं से रैली दे के आया है, अगर प्राइस को नीचे जाना है तो प्राइस वेट नहीं करेगा, प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस को वापस ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करेगा, वहीं कहीं साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज होके प्राइस फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और वही सेम चीज़ डाउन ट्रेंड के लिए भी है। जैसे ही ये प्राइस डाउन ट्रेंड में आता है, नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद उसको नीचे जाना, वापस से अगर उसको नीचे जाना है तो क्या करेगा, वो यहाँ से कहीं प्राइस साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद जिसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पुल पैटर्न काइंड ऑफ, तो उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है। जनरली ये चीज़ देखिए कि 80% ऑफ टाइम जिस डायरेक्शन में प्रीवियस मूव आया है और अभी प्राइस आके साइडवेज हो चुका है, तो प्राइस हाई पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस वापस से एक न्यू हाई उसके ऊपर लगाना चाहता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अभी यहाँ तक कुछ आपको डाउट ये पैटर्न में? सिंपली हम इस पैटर्न को क्या देख रहे हैं, इस पैटर्न को हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो पैटर्न है, ये पूरा
ए बना है, अभी ये बी बना है और ये प्राइस यहाँ से कहीं सी बनाने को जा रही है। ठीक है, ये आने वाले 5 डेज 7 डेज 10 डेज के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आने वाले 3-4 मंथ्स में या 2 मंथ्स में प्राइस कहाँ रहने वाली है। ठीक है, अभी ये चीज़ हमने डिस्कस की बेयरिश सिनेरियो में। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये प्राइस अगर बुलिश है, प्राइस अगर अपने ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है, तो क्या हो सकता है। तो सिंपली हो सकता है कि जो हमने ये यहाँ से मार्किंग की, जो हमने डिस्कस किया, ये वेव 1 होगा, तो ये वेव 2 यहीं कहीं कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी प्राइस अपने वेव 3 के लिए यहाँ से जा रहा है, वेव 4 एंड वेव 5 के लिए प्राइस ऊपर जा रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाई के लिए भी इजीली ब्रेक कर देगा, बिकॉज वेव 3 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव। तो ये इजीली ऑल टाइम हाई के लिए आने वाले कुछ वीक्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, अभी ये हुआ वेव 2 कंप्लीट। अभी वेव 2 होने के बाद ये क्या हुआ, ये जो मूव चल रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5, ये जस्ट 3 का 1 होगा। ठीक है, ये पूरा जो मूव होगा, ये 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4 एंड दिस विल बी 3 का 5, विच विल बी कंक्लूड अराउंड 28,000। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली उसका फिबोनाची निकाला था। तो ये जस्ट एक 1 वेव होगी उसकी। तो अभी उसके इंटरनल में जब हम देखेंगे तो सिंपली हमने क्या देखा था, हमने क्लियरली क्या पैटर्न देखा था, पूरा ये वेव 1 से लेके वेव 2 का जब फिबोनाची लगाएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि वेव 3 कहाँ तक जा सकता है, वेव 3 जा सकता है 25,700 तक आने वाले टाइम में। ठीक है, तो सिंपली हम कैसे मार्क करेंगे इसको मार्क करेंगे कि ये वेव 1 होगा, ये वेव 2 होगा, ये जो भी चल रहा है ये वेव 3 होगा, देन वेव 4 एंड वेव 5। यहाँ पे आके सिर्फ सिंगल वेव कंप्लीट होगी, जो 3 का 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करेगा प्राइस, वापस यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड करेगा साइडवेज, क्योंकि ये वेव 3 है, तो वेव 3 होगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, तो ये वेव 2 का जो करेक्शन होगा वो इतना डीप नहीं होगा। ठीक है, इतना डीप नहीं होगा। उसके बाद ये जो रैली होगी, रैली वो शार्प होगी, जो मार्केट को इजीली ऑल टाइम हाई के पास लेके जाएगी। उसके बाद प्राइस इजीली 27,000 28,000 आने वाले कुछ मंथ्स में अचीव कर देगा। ठीक है, आफ्टर दिवाली, पोस्ट दिवाली। ठीक है, तो अगर ये वेव 3 है तो वेव 3 का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 100% से लेके मैक्सिमम उसकी कोई रेंज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम 161.8% तक वेव 3 जा सकती है। तो हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किया, हमें क्या पता है, वेव 3 और वेव सी की पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है कि दोनों इम्पल्स होती है। तो हमने क्लियरली इसमें भी वही मार्किंग करेंगे कि वेव 1 होगा, ये वेव 2 होगा, ये वेव 3, वेव 4, वेव 5 और क्या होगा, ये वेव 1, वेव 2, ये पूरा अभी तक वेव 3 चल रहा होगा, वेव 4 एंड दिस विल बी वेव 5। जहाँ पे आके ये वेव 5 पे हमारी 161.8% अचीव करेगा, तो ये पूरी जाके वेव 3 कंप्लीट होगी यहाँ पे, देन वेव 4 का रिट्रेसमेंट एंड देन वेव 5 अपसाइड कहीं कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा प्राइस में, प्राइस जब ये पूरा वेव 1 कंप्लीट कर लेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या करेगा प्राइस, एक बिगर बुल मार्केट में एंटर करने के लिए रेडी करेगा। क्या करेगा प्राइस, यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, जो बनाएगा 3 of 2। ठीक है, 3 of 2 बनने के बाद मार्केट में एक बड़ी बुल रैली आएगी, जो मार्केट को इजीली लेके जाएगी ऑल टाइम हाई के आगे, प्लस 27,000 28,000 एंड सो ऑन, डिपेंड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट। अभी सिर्फ ये वाला मूव हम कैप्चर करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे कि आने वाले दिन में हमें क्या करना है, आने वाले डेज में जस्ट हमें वेट एंड वॉच में रहना है कि मार्केट इस जोन में आके कैसे स्ट्रक्चर बिहेव करता है। ठीक है, अगर मार्केट जब तक साइडवेज है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बुल रन में ही हम कंसिडर करेंगे। जैसे ही मार्केट में बड़ी कैंडल बनना शुरू करेगी डाउन साइड में, हम क्लियरली अवेयर हो जाएंगे कि मार्केट में जो ABC वाला स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ये प्राइस 1 2 3 चल रही है। जो हमने ये पूरा पैटर्न जो हमने ABC डिस्कस किया, ये वाला, जैसे ही प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना शुरू करेगा, वैसे ही हमें समझ जाएगा कि प्राइस ABC था, ना कि 1 2 3। ठीक है, उसके बाद डाउन साइड का हमने टारगेट डिस्कस कर लिया। अप साइड का टारगेट हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब वो मार्केट वहाँ तक अचीव करेगा। सिंपली बस हेड एंड शोल्डर की जो हमने टारगेट डिस्कस किए है, वो आप अच्छे से याद रखिए कि हेड एंड शोल्डर के टारगेट हमने क्या डिस्कस किए थे, कहाँ कहाँ हेड एंड शोल्डर बनेगा, पैटर्न का वो याद रखिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिंपल ही बात है कि चीज़ जैसे ब्रेक होगी वैसे वैसे साइडवेज करेक्शन शुरू होगा। ठीक है, जहाँ पे अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये हेड एंड शोल्डर यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रख दी है कि अगर प्राइस को हेड एंड शोल्डर बनाना है तो यहाँ से ये साइडवेज जा सकता है। उसके बाद कपड़ हैंडल बनाना होगा प्राइस को बड़ा वाला, तो क्या करेगा प्राइस, अभी मैंने जैसे आपको बताया मैंने कि वेव 5 यहाँ की कंप्लीट होगी,
तो वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, प्राइस यहाँ से थोड़ा के नीचे बनाएगा। नीचे बनाने की क्या करेगा, ये जो पूरा मुंह था हमने क्या डिस्कस किया था, ये पूरा बड़ा वाला कप बन जाएगा एंड दिस विल बी हीज हैंडल। ठीक है, ये पूरा हैंडल का काम करेगा। तो कप एंड हैंडल का टारगेट कितना होता है, जितना कप की हाइट होती है उतना कप का टारगेट होता है। यहाँ से होगा 5% का मिनिमम टारगेट, ये वाला हम पकड़ के चलेंगे जो जा रहा है अराउंड 27,000 के प्लस। यहाँ तो कुछ डाउट? देखिए अभी ये वीडियो हम कंक्लूड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो आने वाले 10 डेज़ के बाद डिस्कस करेंगे, कहाँ मार्केट रहता है 10 दिन के बाद। तो हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अभी तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो मैं आपको वही बोलूँगा कि आने वाले 10 डेज़ तक थोड़ा वेट करिए, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होने का वेट करिए, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। प्लस कल न्यूज़ भी है, तो हम उसके हिसाब से जज करेंगे। बाकी कोई जो भी अपडेट रहेगी इसके रिलेटेड, सारी अपडेट मैं आपको ग्रुप में डेली अपडेट देता ही हूँ। ट्रेड्स रहती है वो भी ग्रुप में अपडेट रहती है, एक्स पे भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। सो आपको कुछ पसंद आया हो ना पसंद आया हो, आप मुझे क्लियरली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।